Hello everyone, welcome back to our channel with new translated video. Today I will translate to you chapter 10 NCERT की बुक है क्लास 4। चैप्टर नेम है द जर्नी बिगिन। जर्नी होता है यात्रा, बिगिन होता है शुरुआत या फिर शुरू करना। स्टार्ट करते हैं। अटेंडिंग, अटेंड होता है शामिल होना। ए वेडिंग इन द फैमिली, एक शादी फैमिली परिवार में। इज ऑलवेज वेरी एक्साइटिंग, एक्साइटिंग होता है उत्तेजित वाली। परिवार में एक शादी, उसको अटेंड करना उत्तेजित वाली होती है, हमेशा उत्तेजना भरी होती है। ऑल द मेंबर ऑफ एवरी फैमिली, परिवार के सभी सदस्य एगरली वेट, जल्दी से इंतजार करते हैं। फॉर सच एन ओकेजन, इस तरह के अवसर का। ठीक है, ओकेजन होता है अवसर, एगरली होता है जल्दी से। माई ग्रैंड माँ टू वाज वेरी एक्साइटेड, मेरी दादी माँ भी बहुत उत्तेजित थी। इट वाज हर यंगर सिस्टर ग्रांड डॉटर वेडिंग, यह उनकी बड़ी बहन की पोती की शादी थी। ए मंथ लॉन्ग प्रिपरेशन वर मेड, एक महीने पहले ही तैयारियां शुरू हो गई थी। बट एट द लास्ट मोमेंट, लेकिन आखिरी पल में, माई मोम रिफ्यूज टू गो टू द वेडिंग, मेरी माँ ने शादी में जाने से इनकार कर दिया। रिफ्यूज होता है इनकार करना। आई विल नॉट बी एबल टू मेक इट, मैं उनको मना पाने में सक्षम नहीं थी। बिफोर माँ कुड फिनिश हर सेंटेंस, मेरी माँ या फिर मेरी मम्मी अपना वाक्य पूरा करती उससे पहले। ग्रैंड माँ एक्सक्लेम, ग्रैंड माँ ने उनको वहीं रोक दिया, दादी माँ ने उनको वहीं रोक दिया। वट, क्या? कांट कम टू माई सिस्टर ग्रांड डॉटर आमला वेडिंग, क्या तुम मेरी बहन की लड़की पोती की शादी में नहीं आओगी? किसकी शादी? लड़की का क्या नाम है? आमला, उनकी पोती का नाम है आमला। आमला की शादी में तुम नहीं आओगी? वो सैड वी वॉन्ट गो विद यू अम्मा, किसने कहा अम्मा हम आपके साथ चलेंगे? आस्क डैड एज ही वॉक इन, पापा ने पूछा चलते हुए। ठीक है। माँ वाज क्वेट, क्वेट होता है शांत, माँ शांत थी। रोहिणी से सी विल नॉट बी एबल टू अकम्पनी अस फॉर द वेडिंग, रोहिणी ने कहा वह आने में आपके साथ आने में शादी में आपके साथ आने के लिए तैयार नहीं है, सक्षम नहीं है। विल इट लुक नाइस, क्या यह ठीक होगा? आमला हैज़ ऑलवेज बीन हेयर फॉर एवरी स्मॉल एंड बिग फंक्शन, आमला हमारे परिवार के छोटा फंक्शन हो या फिर बड़ा फंक्शन हो, सभी सब फंक्शन में वो हमेशा शामिल हुई है। माँ स्माइल, माँ स्माइल करती है, मम्मी हंसती है। एंड सैड, और कहती है। यू नीड नॉट अज्यूम टू मैनी थिंग्स, आप मत मान लेना बहुत सारी चीज़ों को। अम्मा, माँ, आई विल सर्टेनली कंपनी यू, मैं आपके साथ निश्चित रूप से चलूँगी। ठीक है। कौन बोलती है? उसकी माँ बोलती है, लड़की की माँ बोल रही है कि अम्मा आप सभी बातों को मत मान लिया करो, आपको सभी बातें मानने की ज़रूरत नहीं है। कहती है अम्मा आपको इन सब बातों को मानने की ज़रूरत नहीं है। आई विल सर्टेनली, सर्टेनली होता है निश्चित रूप से, अकम्पनी यू, आपके साथ चलूँगी। टू ग्रैंड माँ रिलीफ, तभी दादी माँ राहत की सांस लेती है। रिलीफ होता है राहत। माँ सैड, माँ कहती है आई विल अटेंड एवरी फंक्शन, मैं सभी फंक्शन अटेंड करूँगी, शामिल रहूँगी। बट ऑन द 16th ऑफ अप्रैल, लेकिन 16 अप्रैल को, ए डे बिफोर द वेडिंग, शादी से एक दिन पहले। अवी एंड नवी हैव देयर कंप्यूटर यूनिट टेस्ट, अवी लड़की का नाम है, नवी लड़के का नाम है। अवी और नवी उनके दो बच्चे हैं, उनका कंप्यूटर टेस्ट है कब? 16 तारीख को, शादी से एक दिन पहले। डैड इज़ वेरी पार्टिकुलर अबाउट आवर टेस्ट, डैड उनके पिता उनके इस टेस्ट के लिए बहुत पार्टिकुलर, विशिष्ट थे, मतलब वो विशिष्ट, पार्टिकुलर वैसे तो विशिष्ट होता है, लेकिन यहाँ पे हो जाएगा कि डैड को ये लग रहा था कि ये यूनिट टेस्ट देना बहुत ज़रूरी था। वेदर दे आर क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट, जबकि क्लास टेस्ट और यूनिट टेस्ट। व्हाट विल ही से नाउ, कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। वी बोथ लुक एट ईच अदर, हम दोनों उनकी तरफ देख रहे थे। किसकी तरफ? अवी और नवी अपने पापा की तरफ देख रहे थे, जो ये बोल रहे थे कि यूनिट टेस्ट और क्लास टेस्ट की तरह कंप्यूटर टेस्ट भी बहुत ज़रूरी है। अवी इज़ 3 मिनट यंगर टू मी, अवी मेरे से 3 मिनट बड़ी है। अवी लड़की का नाम है, नवी लड़के का नाम है, तो नवी लड़का बोल रहा है कि अवी मेरे से सिर्फ 3 मिनट बड़ी है। बट सी ओबे मी एज इफ़ सी इज़ 3 ईयर्स यंगर टू मी, लेकिन वह मेरा इस तरह कहना मानती है जैसे वो मेरे से 3 साल बड़ी हो। सी गेव मी वन ऑफ हर नोटी स्माइल, वह मुझे एक शरारती वाली स्माइल देती है, मुस्कुराहट देती है। एंड आई अंडरस्टूड, और मैं समझ गया। व्हाट आई हैड टू से, कि वो क्या कहना चाह रही थी। लाइक ए रियली बिग ब्रो,
एक बड़े भाई की तरह। आई स्पोक, मैंने कहा। मॉम, डैड एंड ग्रैंड माँ, मम्मी, पापा और दादी माँ। लैंड मी योर ईयर, आपके कान मुझे उधार दे दो। लैंड होता है उधार देना। वी बोथ विल स्टे बैक अपीयर, हम दोनों आपको वहाँ पर मिलेंगे। फॉर द यूनिट टेस्ट, यूनिट टेस्ट होने पर। एंड ज्वाइन यू ऑल लेटर, और आप सभी को वहाँ पर शामिल, मतलब हम सभी वहाँ पे शामिल में शादी में शामिल होंगे। वी विल मीट यू इन कालका, हम आपसे कालका मिलेंगे ऑन द 16 तारीख को। ग्रैंड माँ लाइक द आइडिया, दादी माँ को यह सुझाव अच्छा लगता है, पसंद आता है। सो एवरीवन लेफ्ट फॉर द वेडिंग, और सभी शादी के लिए निकल चुके होते हैं। विद लोड्स ऑफ एडवाइज फॉर अस, एडवाइज होता है सलाह, बहुत सारी सलाह के साथ वो स्टेशन के लिए, शादी के लिए निकल पड़ते हैं। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे आते हैं। डैड एडवाइज अस नोट टू टेक एनी थिंग्स फ्रॉम एनी स्ट्रेंजर, डैड हमें सलाह देते हैं, उसके पापा उनको सलाह देते हैं कि किसी अजनबी आदमी से कोई चीज़ नहीं लेनी। स्ट्रेंजर होता है अजनबी। एंड टू बी केयरफुल, और सावधानी के साथ। अबाउट द लगेज, अपने सामान के साथ आना है। लगेज होता है सामान। डोंट टेल एनी वन दैट यू आर ट्रेवलिंग अलोन, और किसी को नहीं बताना है कि तुम अकेले यात्रा कर रहे हो। क्विपिड, ग्रैंड माँ चुटकी लेते हुए कहती है। बी अलर्ट, सावधान रहना। एंड ट्रेवल स्मार्टली, और स्मार्टली मतलब स्मार्ट होता है, चालाकी से अपनी यात्रा करनी है। डोंट फॉरगेट, भूलना नहीं है। द टिकट एट होम, जो टिकट है रेल की उसको घर पर नहीं भूलना है। सैड डैड, पापा ने कहा। डैड हैज ऑलवेज बीन वेरी क्यूशियस अबाउट एवरीथिंग, जो हमारे पापा हैं वो हमेशा सभी चीज़ों को लेके सावधान रहते हैं। ही डबल चेक एवरीथिंग, वो सभी चीज़ों को दो बार बार चेक करते हैं। हाउ ओफन, कैसे प्राय। वी गेट इरिटेड, हम उनसे इरिटेट हो जाते हैं, मतलब हमें उन पर गुस्सा आता है। वैन ही ओपन द लॉक डोर, जब वह दरवाजे का लॉक खोलते हैं। नो ओनली टू बी श्योर, यह पूरा विश्वास करने के लिए, आप इसको कंफर्म करने के लिए। इफ़ द गैस एंड लाइट हैव बीन स्विच ऑफ, कि गैस और लाइट स्विच ऑफ की हैं या नहीं। द टर्न ऑफ टैप, ठूठियों को बंद किया हुआ है नहीं। ही लाइटन दैम फर्दर, ही टाइटन दैम फर्दर, और वो उनको टाइट करते हैं, आगे की ओर टाइट करते हैं। वी ऑल हैव गोट सो यूज टू दिस हैबिट ऑफ हिज, स्टिल इट्स बग अस। वी ऑल हैव गोट सो यूज टू दिस, और उनकी इस आदत, उनकी यह आदत हमें भी लग चुकी है। स्टिल इट बग्स अर, जैसे हमारे दिमाग में कीड़ा हो। बग्स होता है कीड़ा, बोल नहीं देते कि तेरे दिमाग में कीड़ा है क्या, बार बार इस एक काम को बार बार कर रहा है। तो वही है कि जो काम उसके पापा करते हैं तो उनको भी आदत हो चुकी है कि हम उस चीज़ को बार बार चेक करते हैं, तो वो एक कीड़ा होता है। वी स्टडी सीरियसली, हमने सीरियसली गंभीरता रूप से पढ़ाई की। विच केप्ट अस अवे फ्रॉम ऑल द इंजॉयमेंट, जिसने हमें सभी आनंद से दूर रखा, मतलब पढ़ाई करेंगे तो आनंद कहाँ से लेंगे, तो इन सभी आनंदों से दूर रखा। ऑल द पीपल एट द वेडिंग, सभी लोग शादी में शामिल थे। वुड लाइक टू नो अबाउट द यूनिट टेस्ट, और सब जानते थे कि हमारे यूनिट टेस्ट के बारे में, ठीक है। आफ्टर द यूनिट टेस्ट के बाद वी रस होम, हम जल्दी घर से निकलते हैं। एंड पैक अवर थिंग्स हर्डली, और जल्दी से अपनी चीज़ों को पैक करते हैं। आई चेक एवरी टैप, मैंने सभी ठूठियों को चेक किया। एवरी लाइट, प्रत्येक रोशनी को। एंड चेक द लॉक ट्वाइस, और ताले को 2 बार चेक किया। ओ नवी यू आर सो मच लाइक डैड, तुम बिल्कुल पापा की तरह हो। वाई आर यू बिहेविंग लाइक एन अडल्ट, तुम क्या एक समझदार की तरह बिहेव कर रहे हो, व्यवहार कर रहे हो। यू हैव लॉक इट जस्ट नाउ, तुमने अभी तो इस लॉक को बंद किया है। वाई डू यू नीड टू चेक इट अगेन, तुम इसे दोबारा चेक क्यों कर रहे हो। रिमार्क अवी, अवी उसको रिमार्क करती, ठीक है। आई ओनली गेव हर वन ऑफ माई स्टर्न लुक, और मैंने उसको एक कठोर लुक दिखाया, मतलब कठोरता से उसकी तरफ देखा। एंड डिड नो स्पीक, और कुछ नहीं बोला। लेस्ट आई फॉरगेट समथिंग्स, ऐसा न हो कि मैं कभी कुछ जरूरी भूल जाऊं। समथिंग फॉर इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट होता है जरूरी, ऐसा ना हो कि मैं कुछ भूल जाऊं। द टिकट वर सेफ इन माई वॉलेट, टिकट मेरे वॉलेट में, बटवे में सेफ है, सुरक्षित थी।
वी रिच द स्टेशन, हम स्टेशन पर पहुंचते हैं एट अराउंड 4:30 PM, 4:30 के समथिंग। द ट्रेन वाज ऑलरेडी एट द प्लेटफॉर्म, ट्रेन हम अपने प्लेटफॉर्म पर पहले से खड़ी थी। वी हर्डली बोर्डेड, हम जल्दी से सवार हो गए। मी ट्रेन एंड स्टार्टेड लुकिंग फॉर आवर सीट, और अपनी सीट को देखने लगे। सीट नंबर था उनका C16 एंड C17। बट वी फाउंड ए फैमिली ऑलरेडी सीटिंग, परंतु हमने पाया कि वहाँ पर एक परिवार पहले से बैठा हुआ है। वी सो दैम आवर टिकट, हमने उनको अपने टिकट दिखाए, टिकट नंबर दिखाए। एंड दे सो अस देयर, और उन्होंने अपने टिकट नंबर हमें दिखाए। द रेलवे अथॉरिटीज़, जो रेलवे के कर्मचारी होते हैं, अथॉरिटीज़ होता है सरकारी कर्मचारी। मस्ट हैव मेड सम एरर, कुछ गलतियाँ कर दी। सैड समवन, किसी ने कहा, मतलब किसी ने उनको बोला कि किसी अथॉरिटीज़ ने, किसी अधिकारी ने गलती कर दी, सीट नंबर अलग अलग दे दिया शायद। अवी डिड नॉट अलाउ मी टू आर्ग्यू, अवी ने मुझे झगड़ा करने से, आर्ग्यू होता है झगड़ा करना, ठीक है, तो झगड़ा करने से मना कर दिया या फिर परमिशन नहीं दी, अलाउ नहीं किया। वी सेट डाउन, हम नीचे बैठ गए। ऑन सम अदर सीट, दूसरी सीट पर जाकर। एंड थॉट दैट, और सोचने लगे, द टिकट चेकर वुड नो, चिट्ठी, जो टिकट चेक करने वाला, निरीक्षण करने वाला होता है, नो इट, जानता था। वाज देयर फॉल्ट, ये उनकी गलती थी। एंड नॉट अवर्स, ये हमारी गलती नहीं थी। द मोमेंट वी सेट डाउन, उस पल हम बैठ गए। देयर वाज ए जर्क, एक झटका लगा। एंड द ट्रेन वाज अबाउट टू स्टार्ट, और ट्रेन चल दी, मतलब शुरू हो गई चलना। वेल इन टाइम, खैर समय रहते। आई सैड एज आई लुक एट माई वॉच, मैंने अपनी घड़ी की तरफ देखा। इट सैड 4:35, और क्या टाइम हो चुका था? 4:35, 4:35। इट्स नॉट वेरी अर्ली, यह जल्दी नहीं था। आस्क अवी, अवी ने पूछा। ईयर वेरी अर्ली, बहुत जल्दी। आई श्रीक, मैं चीखा। इन ए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड, कुछ सेकंड के हिसाब से। वी वर एट द डोर, हम दरवाजे पर थे। थ्रू अवर लगेज, हमने अपने सामान को फेंका। थ्रू होता है फेंकना। आउट एंड जंप डाउन, बाहर की तरफ फेंका और बाहर कूद गई, ठीक है। थैंक गॉड, भगवान का धन्यवाद। मी ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, द ट्रेन हैड नॉट स्टार्टेड, जो ट्रेन चालू हुई नहीं थी, मतलब धीरे धीरे स्टार्ट हुई थी चलना, अभी पूरी स्पीड नहीं पकड़ी थी। द ट्रेन स्लोली मूव, धीरे से मुड़ी। एंड गेन स्पीड, और धीरे धीरे उसकी स्पीड बढ़ने लगी, रफ्तार बढ़ने लगी। गेन होता है बढ़ना, स्पीड होता है रफ्तार, रफ्तार बढ़ने लगी। द कोच पेंट ब्लू एंड येलो, जो कोच था उसकी पैंट कैसी थी? येलो और ब्लू कलर की। पास बाई विद शताब्दी अमृतसर रिटर्न ऑन इट, जिस पर लिखा था कि शताब्दी और अमृतसर पास गुजरेगी, ठीक है। द पोर्टर स्माइल एट अस, पोर्टर होता है कुली, जो हमारा लगेज उठाते हैं, देखा होगा ना रेलवे स्टेशन पे रेड कलर की ड्रेस पहने हुए होते हैं, तो कुली होते हैं जो सामान उठाते हैं हमारा। कुली हम हमारी तरफ देखकर हंसा। बोर्डेड ए रोंग ट्रेन, हम गलत ट्रेन में सवार हो गए थे। बोर्डेड होता है सवार होना, रोंग होता है गलत, गलत ट्रेन में सवार हो गए थे। वी स्माइल बैक एट हिम, और हमने भी उसकी तरफ देखकर मुस्कुराया। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। देन केम इन शताब्दी कालका, और तभी शताब्दी कालका आती है, मतलब वो बैठ गए थे शताब्दी अमृतसर में, बैठना था उनको शताब्दी कालका में, ठीक है। तो तभी जैसे ही वो ट्रेन से उतरते हैं तभी आती शताब्दी कालका। वी बोर्डेड इट, हम उसमें सवार हो गए। सेट इन अवर सीट, अपनी सीट पर बैठ गए। एंड देन वी डिस्कस हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू क्रॉस चेक थिंग्स, और हम आपस में डिस्कस करने लग गए, वार्तालाप करने लग गए कि कितना ज़रूरी होता है क्रॉस चेक करना, ठीक है, मतलब एक बार फिर से चेक करना कि भई हम गलत ट्रेन में तो नहीं बैठ गए हैं। नो डाउट, कोई शक नहीं। डैड डज नॉट वांट अस टू रन इनटू ट्रबल, पापा हमें मुसीबत में नहीं देखना चाहते। हैंस डबल चेक एवरीथिंग, इसलिए हमेशा डबल चेक करना ज़रूरी होता है। हैड वी रीड द नेम ऑफ द ट्रेन, और हमें ट्रेन का नाम भी पढ़ लेना चाहिए। वी वुड नॉट हैव मेड सच ए ब्लंडर, और अब ऐसी कोई भूल नहीं करनी चाहिए। डैड कॉल अप, पापा ने हमें कॉल किया। हैव यू रीच द स्टेशन, क्या तुम स्टेशन पहुंच गए हो? यस डैड, हाँ पापा। एंड वी आर इन द ट्रेन, और हम ट्रेन में बैठे हैं। गीगल अवी, और अवी दांत निकालने लगती है। अवी आई एम श्योर, अवी मैं पूरे विश्वास से कहता हूँ। डैड मस्ट बी वंडरिंग, डैड सरप्राइज होंगे। वंडरिंग होता है आश्चर्यचकित, मतलब आश्चर्य करेंगे। वट देयर टू गीगल सो मच, और इतना कह के वो कहता है कि इसमें इतना खिलखिलाने की क्या बात है,
ठीक है, कि डैड कॉल पर चल रहे थे और अभी पीछे से हंसने लग जाती, तो इसलिए बोल रहा था कि डैड सरप्राइज होंगे कि इसमें ही खिलखिलाने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, यहाँ पे ट्रांसलेशन कंप्लीट होता है। हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पे। पहले आता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। फर्स्ट है, ग्रैंड माँ वाज वेरी एक्साइटेड बिकॉज, जो दादी माँ थी वो बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी क्योंकि, हर ग्रैंड नीस वाज गेटिंग रेडी, क्योंकि उनकी जो बहन की पोती थी उनकी शादी होने जा रही थी। डैड वांटेड द चिल्ड्रन, पापा बच्चों से क्या चाहते थे, ये सभी हो जाएंगे सारे ऑप्शन। टू बी केयरफुल, सावधानी के साथ आना है। टू इग्नोर स्ट्रेंजर, अजनबियों को बताना नहीं, कुछ भी उनको इग्नोर करना है। टू ट्रैवल स्मार्टली, और अपने होशियारी से यात्रा करनी है। ऑल द अबाउ, तो ये तीनों ऑप्शन हो जाएंगे। विच वर्ड इन द स्टोरी मीन्स सैड, सैड का मतलब यहाँ पे क्या है, तो क्यूपिड हो जाएगा। दादी माँ चुटकी नहीं लेती उन बच्चों के साथ, तो इसका क्यूपिड हो जाएगा, चुटकी लेना। डैड डबल चेक एवरीथिंग बिकॉज, डैड डबल चेक करते हैं मतलब दो बार चेक करते हैं सभी चीज़ों को। क्यों? क्योंकि ही डज नॉट लाइक एनी वन टू गेट इन टू ट्रबल, वो नहीं चाहते कि कोई मुसीबत में फंसे। ठीक है, या कोई मुसीबत खड़ी हो। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। नेक्स्ट पेज पे आते हैं। द वर्ड इरिटेट मीन्स, इरिटेट होता है चिड़चिड़ा होना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनोइड या फिर एंग्री। चिड़चिड़ा होना, अगर हम चिड़चिड़े होंगे तो हमें गुस्सा आएगा, तो एनोइड हो जाएगा और एंग्री हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। अब आते हैं क्वेश्चन आंसर पे, बी सेक्शन है यहाँ पे। क्वेश्चन आंसर, वाई डिड नॉट द चिल्ड्रन गो विद देयर पेरेंट्स, बच्चे अपने माता पिता के साथ शादी में क्यों नहीं गए, मतलब बच्चे अपने माता पिता के साथ क्यों नहीं गए। तो क्यों नहीं गए, क्योंकि उनका कंप्यूटर यूनिट टेस्ट था, इसलिए वो नहीं गए। वट डिड देयर फादर एडवाइज देम टू डू, उनके पिता ने उनको क्या एडवाइस दी, क्या सलाह दी। तो उसके पिता ने सलाह दी कि अच्छे से स्मार्टली स्मार्टली के साथ आपको यात्रा करनी है और स्ट्रेंजर से बात नहीं करनी है। उनको यह नहीं दिखाना है कि तुम अकेले यात्रा कर रहे हो। ठीक है, और जो भी घर में जितना भी सामान है सबको एक बार डबल चेक करके लॉक लगा के तब आना है। द चिल्ड्रन फील दैट सम ऑफ द हैबिट ऑफ देयर फादर आर इरिटेटिंग, बच्चे महसूस करते हैं कि कुछ आदतें उनके पापा की उनको इरिटेट करती है। डज देयर ओपिनियन अबाउट हिम चेंज लेटर, बाद में क्या उनका ये विचार बदल जाता है। हाँ, उनका विचार बदल बदल जाता है, क्योंकि वो गलत ट्रेन में बैठ जाते हैं, तब उनको एहसास होता है कि इसलिए हमें डबल चेक करना चाहिए। गिव रीजन फॉर योर आंसर, तो हाँ, हमें डबल चेक करना चाहिए, क्रॉस चेक करना चाहिए कि हम कोई गलत काम तो नहीं कर रहे हैं, अब हम कोई भूल तो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, वेयर डिड द चिल्ड्रन गो रोंग, वट शुड दे हैव डन बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन। वेयर डिड द चिल्ड्रन गो रोंग, बच्चे कहाँ जा रहे थे, गलत दिशा में कहाँ जा रहे थे, मतलब कहाँ गलती कर रहे थे। तो बच्चे गलत उसमें शताब्दी ट्रेन में, शताब्दी अमृतसर ट्रेन में बैठ गए थे और उनको बैठना था शताब्दी कालका में। ठीक है, वट शुड दे हैव डन बिफोर बोर्डिंग द ट्रेन, उन्होंने क्या करना चाहिए था ट्रेन में सवार होने से पहले। तो उनको एक बार क्रॉस चेक कर लेना चाहिए था कि ये ट्रेन तुम्हारी ही है या किसी और की है। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं सी सेक्शन पे। रीअरेंज द फॉलोइंग इवेंट इन द राइट ऑर्डर, पुट द करेक्ट नंबर इन द बॉक्स, ये बॉक्स दे रखे हैं हमें, इनमें नंबर डालना है और इनको रीअरेंज करके लिखना है। तो फर्स्ट वाला हो जाएगा, ये ग्रैंड माँ वाज वेरी एक्साइटेड, दादी माँ बहुत ज़्यादा उत्तेजित थी, कहाँ, शादी में जाने के लिए। नेक्स्ट है, द फैमिली इज प्रिपेयरिंग फॉर ए वेडिंग, पूरे परिवार ने शादी के लिए तैयारियां शुरू कर रखी है, तैयारियां शुरू कर रखी थी। ठीक है, थर्ड पे हो जाएगा ये, द चिल्ड्रन वॉलंटियर टू स्टे बैक अलोन फॉर द कंप्यूटर टेस्ट, बच्चे घर पर अकेले रुक गए थे क्योंकि उनका कंप्यूटर यूनिट टेस्ट था। ठीक है, फोर्थ पे हो जाएगा ये वाला, द चिल्ड्रन स्टडी सीरियसली, बच्चों ने अपनी जो पढ़ाई है वो गंभीरता से की। फिफ्थ पे हो जाएगा, डैड एडवाइज अस नोट टू टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर, डैड एडवाइज अस, उनके पिता ने उनको सलाह दी कि तुम्हें अजनबी से कोई चीज़ नहीं लेनी है और ना ही उनको बताना है कि तुम अकेले यात्रा कर रहे हो। सिक्स्थ वाले पे हो जाएगा, दे गोट डाउन फ्रॉम द ट्रेन, वो ट्रेन के लिए निकल चुके थे। नेक्स्ट सेवंथ पे आ जाएगा, समवन एल्स वाज सीटिंग ऑन देयर सीट, कि वहाँ पर पहले से ही कोई उनकी सीट पर बैठा था। और लास्ट हो जाएगा, द ट्रेन स्लोली गेन स्पीड, धीरे धीरे गाड़ी की रफ्तार बढ़ रही थी। गेन होता है बढ़ना, स्पीड होता है रफ्तार, स्लोली होता है धीरे। तो रेलगाड़ी की स्पीड धीरे धीरे बढ़ रही थी। ठीक है, रफ्तार बढ़ रही थी। आई होप आप सभी को यहाँ पे ट्रांसलेशन समझ में आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, गिव ए थम्स अप फॉर मोटिवेशन एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू।